ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जन साहब जय जिनेन्द्र। अपन बात कर रहे थे कारण कार्य रहस्य नामक पुस्तक में डॉक्टर उज्ज्वला शाह की लिखित। इसमें हम 4 अभाव पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पहले 2 अभाव पहले पढ़ लिए, अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव। उसके बाद हमने प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव भी काफी कुछ पढ़ लिए। तो इन्हीं की चर्चा अभी जो है अपन समापन करेंगे और समापन भी इस तरह से करेंगे कि हमें उनका वास्तव में भावार्थ और उसका सिद्धांत का परिचय हो जाए। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, नवाव का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो देखिए इसमें लिखा है पेज नंबर 39, तीसरा पैराग्राफ। किसी व्यक्ति ने भूतकाल में बहुत पाप किए हों और अब वह धर्म प्राप्त करना चाहता, तो वह यदि अपने को हीन दीन पापी समझता रहेगा, पश्चाताप करके आंसू बहाता रहेगा, तो उसका धर्म प्राप्त करने रूप कार्य कब होगा। देखो कई बार हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग बहुत आते हैं आजकल, जैसे कोरोना काल में बहुत आ रहे हैं। हमारे निकट के सगे संबंधी देखते देखते चले जाते हैं। माँ के सामने बेटा चला जाता है, बेटे के सामने माँ चली जाती है। तो बड़े ही ऐसे क्षण होते हैं जो भावुक करने वाले होते हैं, अंदर से हिला देने वाले होते हैं। सामने देखते देखते आपका प्रियजन चला जाता है। तो इस तरह के जो भाव आते हैं वो एक स्वाभाविक भाव है। कैसे स्वाभाविक कैसे हैं? क्योंकि वर्तमान में हम सब मिथ्या दृष्टि है। न केवल मिथ्या दृष्टि, इवन सम्यक दृष्टि होने के बाद भी राग के परिणाम बने रहते हैं। क्योंकि राग तो कहाँ जाता है, 10वें गुण स्थान में जाता है, तो उतना कम जरूर हो जाता है। और उसकी जो दृष्टि है ऐसी नहीं होती जैसा कि घोर मिथ्या दृष्टियों की होती है। लेकिन फिर भी जैसे रामचंद्र जी को लक्ष्मण का वियोग सहा नहीं गया, सीता जी के वियोग में भी बहुत दुखी हुए। तो इस तरह के राग के परिणाम तो सम्यक दृष्टियों को भी आते हैं, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार आते हैं, मिथ्या दृष्टियों को भी आते हैं। लेकिन हमें मिथ्या दृष्टि ही तो बने नहीं रहना है, हम इसका सच्चा स्वरूप समझे ना। क्योंकि वो शोक संताप करने से किसी को लाभ होता नहीं। सर ये क्या प्राग अभाव से कारण होता है? ऐसे भाव जो नहीं बन पाते, हाँ, ये प्राज्ञा अभाव की वजह से होता है। मैं वही आपको ला रहा हूँ, पूरा डिराइव करके ला रहा हूँ। अच्छा, तो वो जो जीव है, हम जैसे मिथ्या दृष्टि जीव है, हमको 2 बातें सोचनी है। क्या बात सोचनी है कि ये जो मेरे भाव आ रहे हैं, भले ही मिथ्यात्व के कारण आ रहे हैं, वो मिथ्यात्व क्या है मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं इन भावों में लगातार रहा, कंटिन्यूअस रहा, तो इसमें किसका फायदा है। हम निरर्थक कोई कार्य करते नहीं, करना भी नहीं चाहिए। तो अगर उसमें किसी का भी फायदा हो रहा है, जो मर गया है, जला गया है, उसको कुछ फायदा हो रहा है तो मैं शोक करूं। मेरे और परिवारजनों को फायदा हो रहा है तो मैं शोक करूं। मुझे खुद को कुछ फायदा हो रहा है तो शोक करूं। समाज के लोगों को फायदा हो रहा है तो शोक करूं। लेकिन आप सब जानते हैं कि इनमें से किसी को फायदा नहीं हो रहा, बल्कि घोर संताप में डूबे रहने के कारण तीव्र आर्त ध्यान का साक्षात्कार हो रहा है सभी के द्वारा। तो किसी का फायदा है क्या? नहीं, फायदा तो नहीं, नुकसान ही नुकसान। आर्त ध्यान के तीव्र परिणामों के कारण मैं खोटी गतियों का बंद कर रहा हूं, आगामी दुखों को आह्वान कर रहा हूं। इससे किंचित भी मुझे लाभ होने वाला नहीं है इस तरह के संताप करने से। लेकिन अपनी भूमिकाओं में, जैसे मैंने कहा, होता तो अवश्य आता है। सामने निकट जन जिससे इतने साल अपना वो मोह रखा, बेटे के रूप में समझा, चला गया, तो वो जो मैं कह रहा हूं कि आता तो है, वो आता क्यों है? जितनी जितनी गहरी मान्यता में मेरा अपनापन उन जीवों के साथ जुड़ा रहेगा, उतना उतना संताप मुझे अवश्य होने वाला।
तो मैं क्या करूं? मैं ये करूं कि जो मैंने अभी वेद विज्ञान का सिद्धांत समझा, पढ़ा, कर्म सिद्धांत पढ़ा, आयु कर्म के बारे में जाना, उनके बारे में चिंतन करूं। और कभी मान लो मुझसे इतना संयम नहीं हो पाता कि मैं बिल्कुल ही संताप ना करूं, तो एक मामूली संताप के बाद में सुधर जाओ ना, समझ जाओ। अवश्य समझ सकते हैं कि 1 सेकंड के लिए आपको या 5 मिनट के लिए आपको संताप हुआ, उसके बाद भी नहीं समझोगे तो क्या होगा? तो 5 मिनट में भी बंद तो हो रहा है आपका। लेकिन फिर भी अगर जल्दी समझ गए कि भैया संसार में जो आया है वो जाएगा, ये नियम है, और सब अपनी अपनी आयु की समाप्ति पर ही जाते हैं, ऐसा अगर आपने चिंतन किया तो क्या होगा? आपका जो संताप है वो कम होने लगेगा। और हर व्यक्ति की, हर वस्तु की, हर द्रव्य की एक पर्याय होती है, वो पर्याय गुजर जाती है। उसके जाने के बाद में मैं अगर, वो पर्याय चली गई ना, लेकिन मैंने अभी माना नहीं कि वो पर्याय चली गई, ऐसा विश्वास ही नहीं किया। तो जीव आया था, उसकी आयु पूर्ण हुई, चला गया, वो पास्ट में हो गई बात सारी। लेकिन उस पर्याय का, वर्तमान पर्याय का पिछली पर्याय में अभाव था, और भविष्य की पर्याय में भी अभाव रहेगा। इस सिद्धांत को अगर हमने मान लिया होता तो जो गुजर गया है, जो पर्याय चली गई है, उसके ऊपर क्या शोक करूं? सिद्धांत ये है। और देखो गहराई से, किसी व्यक्ति ने, जैन साहब एक चीज है, हाँ ये बात तो सही है, और अगर आत्ममुक्ति के रास्ते पे बढ़ना है, अपने भावों को इस तरह से समता भाव में लाना है जी, मगर इसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में, पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में इसका क्या प्रभाव है? हाँ देखो, वो ये मैंने कई बार बताया वैसे पहले भी, अभी और बता देता हूँ कि वो जो जीव जो संताप करता है वो 3 कारण से करता है। 3 कारण क्या है? सबसे पहला तो उसको वास्तव में अपना, उससे इतना राग और ममत्व होता है, कोई बिल्कुल क्लोज व्यक्ति चला जाए तो उससे उसका जो तीव्र राग के परिणाम होते हैं, अपनेपन की जो भाव होते हैं, उसके कारण उसको वो संताप नेचुरल रूप से होता है। नेचुरल रूप, मैंने जो कहा नेचुरल मतलब उस पर्याय जनित नेचुरल रूप कहा है, असली नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, पर्याय जनित। तो उस समय अपनी भूमिका के अनुसार वो राग आए बिना रहता नहीं है, मिथ्या दृष्टियों को विशेष तौर से, इसलिए संताप हुआ। दूसरे और भी ऐसे लोग बैठे होंगे जो भले ही उतने क्लोज ना हो, उनको भी या तो उससे किसी न किसी घटना को याद करके, जो उससे जुड़ी हुई है, उसके एहसान, उसके उपकार याद करके उन्हें भी ऐसा संताप हो सकता है। दूसरी बात। तीसरा ये कि समाज में जो जितने लोग आए हैं, उनको लगता है कि इन क्षणों में मैं शोक के क्षणों में इकट्ठा हुआ हूं, तो इन क्षणों में अगर मैंने किंचित भी शोक नहीं दिखाया तो मैंने अपने सामाजिक दायित्व का संपादन नहीं किया। जी सर। इसलिए वो दुखी होगा। या चौथी बात यह है कि वो, उसको दुख तो हो रहा है, लेकिन वो ये भी सोच रहा है कि मैं यहाँ इनको समझाने आया हूँ, स्वयं दुखी होने थोड़ी आया हूँ। मेरा बहुत क्लोज तो था नहीं, मुझे संताप तो नहीं हो रहा है, थोड़ा संताप भी मुझे दिखाना पड़ेगा। अगर मुझको इनको समझाना है तो खाली शुष्कता के साथ समझाने से काम चलेगा नहीं। किंचित शोक की भूमिका भी मुझे दिखानी पड़ेगी। शोक मुझे नहीं भी आ रहा है या आ भी रहा है, दोनों तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेरी अभी भूमिका यह है कि मुझे शोक संतप्त परिवार को संबोधित भी करना है। तो इसलिए भी उसको शोक के जो है वो दृश्य उसको दिखाए, लोग शोक करते हुए उसको देखेंगे, शोक करता हुआ व्यक्ति पाया जाएगा। ऐसे अलग अलग भूमिका में अलग अलग लोगों का अलग अलग संताप का लेवल होगा, अलग अलग कारण होंगे। सामाजिक दायित्व निभाना है तो आप गए तो वहां हाथ उठा के लाके तो आओगे नहीं आप। सही बात। तो आपको उस तरह के जो सीरियसनेस है, जो भाव है, वो आपको प्रकट करने ही होंगे, चाहे वो नेचुरल रूप में आ रहे हों या आपको व्यवहार से दिखाना हो। लेकिन इन सब में किए जाने वाले शोक में सबसे ज्यादा बंध किसका होगा? सबसे ज्यादा बंध होगा उसका जो वास्तव में ये मान के चल रहा है कि मेरा कोई अपना एकदम निजी चला गया है और अब ये लौट के नहीं आएगा। तो उससे जनित होने वाला मेरा जो बहुत तीव्र राग वाला परिणाम है, जिसका जितना मात्रा में राग होगा उसको उतना बंध होगा। जिसने खाली व्यवहार दृष्टि से किया है, अब देखो व्यवहार दृष्टि से करने वाले खाली जो है वो
दूर के लोग ही नहीं होते, समाज के लोग, बल्कि परिवार के लोग भी जो ज्ञानी हो गए हैं वो भी होंगे। ऐसा ही आचरण कर सकते हैं जैसे कि पराये लोग करते हैं, जिन्हें ज्ञान हो गया है, जो जानते हैं कि जीव आया है जाएगा, वो इसको इसी निमित्त से जाना था, उसकी आयु इतनी ही थी, ऐसा मन में भाव रख करके ऊपर से वो भी संतप्त दिख रहा है लेकिन अंदर में इस रहस्य को भी समझ रहा है, तो उसके अर्थ ध्यान का बंद कम से कम होगा। बहुत बढ़िया, यही मैं पूछना चाहता था, इसलिए मैंने प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया मेरा सगा कि बेटा उस है। समय क्या कहते हैं, आपको दो भाव रखने, अंतर्भाव और बाहर की भूमिका। बस अगर मैं बाहर में नहीं करूंगा लोग कहेंगे कि ऐसा निर्दयी नहीं, फिर है। तो वो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही निष्क्रिय आदमी, हाँ, पागल हो गया। लेकिन समझदार जो है उस व्यक्ति को सराहेगा अंदर ही अंदर। नहीं, वो ठीक है, वो जो जिसको थोड़ा भी इस तरह का ज्ञान होगा वो हाँ, तो उसको समझ लेगा, मगर ऐसे लोग तो 80% 90% मिलते नहीं है ना सर। श्रेयांश कुमार जी गए थे उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ था, हमने देखा उनको शमशान में, आखिर तक वो स्थिर बने रहे। अभी अभी उनके छोटे भाई का हुआ, मैं तो, मेरे को तो हाँ, अच्छी तरह witness थे। मालूम है। जी। और अभी जब जो उनकी किडनी फेल हो गई थी, देयर वाज, मतलब आई वाज देयर इन द हॉस्पिटल विथ हिम, तो उनको बिल्कुल मैंने समता भाव में देखा। थोड़ा सा उनको संताप आया था, फिर मैंने उनको संभाला। मैंने कहा साहब, आप अगर ऐसे करेंगे तो हम क्या, हमारा क्या होगा, आपको सबको संभालना है। बोले यस। देखो, ये तो एक तरीका हुआ आपका समझाने का, और उससे उनको लगा कि हाँ वे दूसरे लोग विफल हो जाएंगे इसलिए मुझे शांत रहना है, ये तो एक तरीका हुआ, एक कारण हुआ। दूसरा, उनको जो मैं समझ पाया, उनको अपने भाइयों से बहुत ज्यादा प्रेम भी है, और दूसरा ये कि वो अपनी भूमिका में देखते कि मैं बड़ा हूं और मेरे सामने छोटे भाई चला गया, यस। तो वो जो तीव्र वेदना उनको थी उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्हें मुझसे भी कहा कि आप कुछ उद्बोधन दीजिए। मैंने उद्बोधन में ऐसी बात कही, मुझे लग रहा था कि इससे कोई और ज्यादा नाराज ना हो जाए। मैंने सिंपल क्या कहा, मैं उस शोक में शामिल नहीं हुआ, मैंने खाली ये कहा कि संसार में कौन मरता है, कोई मरता ही नहीं। हम किस बात का अर्थ ध्यान में अपना अपना जीवन खपा रहे हैं, शोक में बैठ करके नए नए कर्मों का बंद कर रहे हैं, जबकि मरता कोई नहीं। ना तो जीव मरता है, ना पुद्गल मरता है, कोई परमाणु नहीं मरता, सब बिखर जाते हैं अपने अपना समय आने, फिर किसी और शरीर का निर्माण करते हैं। इतना ज्ञान होने के बाद मैं किस बात का शोक करूं। उनको ये बात इतनी अच्छी लगी, उन्होंने मुझे बाद में फोन करके बोला। नहीं, मैंने तो सुना था सर, मैं तो फिटनेस हूँ। तो देखो, कहने का अर्थ ये है, जरूरी नहीं कि हम उसी अपेक्षा से जैसा शोक करते आए हैं अभी तक, कि कई कई महीने बीत जाते हैं हमारा शोक के वो जो है ना बादल छटते नहीं। जैसे बोलते हैं हमारी दुखती रग पर हाथ रख दिया, कोई दोबारा कोई बात करता है तो हम फिर से रो पड़ते हैं, अरे भाई साहब उनकी याद क्या दिला दी आपने, वो चले गए मैं छोड़ के, कितने उपकार थे मेरे। देखो, यहाँ अगर आप व्यवहार से भी करते हुए पाए जाएंगे, और उन भावों के कारण आप विफल होते हुए और दूसरों को विफल करते हुए पाए जाएंगे, तब भी आपके कर्मों का बंद होगा। जितनी इंटेंसिटी में आप वो विफलता दिखा रहे हैं उनका भी बंद अवश्य होगा। और दूसरा नुकसान क्या है, उन शोक के क्षणों में आप अपना धर्म कार्य नहीं कर पाएंगे। दूसरा नुकसान कैसे करोगे, चित्त ही आपका डामाडोल है, उस चित्त में स्थिरता ही नहीं है, क्या धार्मिक धार्मिक कार्य करोगे आप। खुद को ही नहीं संभाल पाए तो दूसरों को क्या संभालोगे। इसलिए देखो, उन्होंने लिखा, किसी व्यक्ति ने भूतकाल में बहुत पाप किए हों और अब वह धर्म प्राप्त करना चाहता है, तो वह यदि अपने को दीनहीन पापी समझता रहेगा, पश्चाताप करके आंसू बहाता रहेगा, तो उसका धर्म प्राप्त करने रूप कार्य कब होगा। इसमें यह भी लगा लेना, भाई साहब हमारे कोई पूर्व अशुभ कर्म का उदय था जो मेरा बेटा छिन गया चला गया, ऐसा भी चिंतन होता ना। तो ये सब जो चिंतन करने से जो भूतकाल में जो घटित हो गया है, उससे घबराने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं। जितने आप स्टेबल रहोगे, बहुत से लोग कहेंगे यार मान गए, उसको जो ज्ञानी होगा वो कहेगा मैं मान गया, उनका सगा बेटा सामने से चला गया, उस आदमी की आंख की कोर भी गीली नहीं हुई। इसे कहते हैं ज्ञानी, जो जानता है वो तो समझता।
और यही हमारा जो है वास्तव में पारितोषिक है कि हमने जीवन में क्या अचीव किया। ऐसे ऐसे भावों के बीच में भी मैंने अपने आप को संभाल लिया। ये बहुत अनोखी बात है, मामूली बात नहीं। तो देखो आगे क्या लिखा उन्होंने, अगर पश्चाताप करके आंसू बहाता रहेगा तो उसका धर्म प्राप्त करने रूप कार्य कब होगा। संसार में ऐसे प्रसंग तो लगे ही रहते हैं, कभी कोई चला गया, कभी कोई दूसरी मुसीबत आ गई। एक क्षण भी जीव के ऐसा पल नहीं जाता जब कोई ना कोई उसके प्रतिकूल संयोग ना खड़े हों। मैंने बताया था जैन साहब आपको, जी ऐसे जैन साहब थे उस समय, वो ये धर्म ध्यान में आ गए थे। और उस समय उनके बेटे का 37 ईयर्स की एज में हार्ट फेल से डेथ हो गई थी। जी तो मैं उस समय रसिया में था, मैंने उनको फोन किया। हाँ तो उन्होंने बोला चंद्रभान कुछ नहीं है, उसकी आयु क्रम आई थी, आयु क्रम का बंद था, हमारा साथ इतने दिन तक था, वो चला गया, इसमें परेशान होने की कोई बात ही नहीं। ये शब्द थे उनके सर। आंखों की कोर में आंसू आना तो दूर, उन्होंने उल्टा मेरे को समझाया। हाँ, तब ताज्जुब होता है। तब जाके वो मुनि दीक्षा लेके समाधि लेके कर्नाटका में समाधि मरण हुआ उनका, वहीं से भाव बन गए थे। बहुत से सजीव होते हैं। हमारी एक बुआ जी शिवपुरी में थी, जो अभी आरएल जैन साहब आते ना, हाँ हाँ हमारे जो फूफा जी हैं। सब कौन से सर? हैं एचएल जैन साहब कौन से हैं ये? ये एसएल जैन मेरे भांजे थे, अच्छा जो अच्छा एमपीवी से रिटायर हुए थे, अच्छा, एग्जीक्यूटिव समझ गया, डायरेक्टर, सिविल इंजीनियर थे, पीएचई जी। में एमटेक किया हुआ था भोपाल में। तो वो हमारी जो बुआ जी हैं, जो उनको आरएल जैन साहब को ब्याही थी, उनको कैंसर हो गया लास्ट मोमेंट में। हाँ लेकिन वो काफी धार्मिक अध्ययन करती रहती थी, बड़ी हाँ स्टेबल थी वो। हाँ जब हमारे फूफा जी उन रोते हुए लगते हुए उनको देख रहे थे और उनका अंतिम समय आ गया था, बिल्कुल बहुत पीड़ा से गुजर रही थी, लेकिन बड़ी शांत थी वो। उन्होंने उल्टा इनको समझाया, जी बजाय इसके कि ये समझाएं कि जो आया है वो चला जाएगा फलाना, जैसे अपन कहते रहते ना, उन्होंने इनको समझाया उल्टा, ये शरीर तो मिलते और बनते और बिगड़ते रहते हैं, इनमें क्या प्रीति करना। ये बिल्कुल तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सुनो अपन से। हाँ, ये बिल्कुल अंतिम समय में हम 4 लोग बैठे रहे और उन्होंने कहा बेटे से, अभी तुम दुकान मत जाना। हम बाहर थे, मुझको बुला लिया और उसके बाद सब बैठे रहे और सबके सामने कहा मुझे कपड़े बदल दो और मुझे दवाई वाई आज कुछ नहीं खाना, और उसके बाद में मुझे थोड़ा आराम करने दो। आराम करने के बहू समझ गई थी कि अब ये मम्मी कुछ गड़बड़ है। तो हमने कहा कैसी बात है? तो नहीं नहीं, उन्होंने मंत्र पढ़ना चालू किया। हमने भक्तांबर का 47 तब पढ़ा। उसके बाद में और उन्होंने कहा क्षमा उत्तम क्षमा, सब कैसे कहते कहते और 2 मिनट के अंदर हम सब 4 बैठे देखते रह गए। जीव सत्य चला गया, असत्य पड़ा रह गया। ये देखा था। नहीं और कुछ नहीं। और उन्होंने कह दिया था कि मेरे जाने के बाद कोई भी आंखों में आंसू मत लाना, बिल्कुल भी। एक उनका उदाहरण ये भी है कि हम गोमटेश्वर में जब गए थे तब उनकी तबीयत खराब थी, तो एकदम मूर्ति के सामने गिर पड़ी और उनकी वेदना भी हो रही। और हमने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? उनके बेटों ने पूछा मम्मी क्या हो गया है? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम चलो पूजा करो पूजा करो। और जब पूजा पूजा सब हो गई, उसके बाद जब धर्मशाला में आए तब उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मम्मी तुमने वहां पर क्यों नहीं कहा? तुम इसलिए नहीं कहा कि अगर मैं उस समय कह देती तो तुम सब मुझे देखने लगते, भगवान को नहीं देखते, पूजा नहीं करते, इसीलिए मैंने अपना दर्द छुपा लिया। और ये ऐसे ऐसे भाव थे। ऐसा भाव था उनका। तो देखो ऐसे जीव भी हैं जो अपनी बहुत वेदना भूल करके दूसरों को भव्य संबोधित कर संबोधित कर ऐसी दिया। ये भव्य आत्मा होती है सर। हाँ, भव्य आत्मा। और वो ऐसे जिस लेवल में आपको समझा रहा हूँ ना, उस लेवल की चर्चा करती थी वो। बहुत बहुत धार्मिक। और पूरे घर में उन्होंने धर्म हमको सब लोगों को सिखाया, इसमें कोई शक नहीं। अब देखो गाँव में हम अकेले रहते थे, कोई जानते नहीं था धर्म इतना अभी जितना इन्होंने एक जो चीज बताई आरएल जैन साहब ने, कि उन्होंने हम सब परिवार को धर्म सिखाया। तो इस पॉइंट को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम तो अब उस स्थान पर मुकाम पर आ गए हैं जहां न केवल अपने आप को समझाएं, बल्कि हमारे आसपास जो लोग शोक संतप्त हैं उन्हें भी बराबर से अच्छी तरह से संबोधित करें, और अवश्य करना चाहिए। रामचंद्र जी जब जो है थोड़े डगमगा गए, सम्यक दृष्टि थे, शायद सम्यक दृष्टि थे,
लेकिन जब लक्ष्मण जी का वियोग हुआ तो वो सहन नहीं कर पाए। उन क्षणों में उनका ऐसा कर्म का उदय आया, मोहिनी कर्म का उदय आया, कि उनको विश्वास ही नहीं हो कि मेरा भाई मर गया। जैन सिद्धांत में आता ना, अपने कंधे पर उनका शरीर धर करके वो 6 महीने तक घूमते रहे और उनको कहते रहे, भैया तुम नाराज हो गए हो, चलो तुम्हें खाना खिला देता हूँ, तुम्हें ये कर देता हूँ, तुम्हारे कपड़े बदल देता हूँ। करते रहे पागलों जैसे 6 महीने तक। सारे लोग समझा रहे थे इन विचारों को क्या हो गया, और साधारण व्यक्ति थे नहीं। तब देवों को एक युक्ति सूझी। पता नहीं आप लोगों ने किसने सुना नहीं सुनी कहानी, शॉर्ट में बता रहा हूँ। देवों को ये युक्ति सूझी कि ये चर्म शरीरी जीव है, उनको वैसा राग आया और ये कहाँ है, इसमें भटक गए इनसे शोक के उसमें संदर्भों में। उन्होंने क्या किया कि रामचंद्र जी जब जा रहे थे बाहर सड़क पर निकल के, बीच बीच में घूमते थे पागलों की तरह, तो उन्होंने क्या किया, देवों ने वेश बदल करके उनके सामने एक वो कोलू होता ना तेल निकालने वाला, वो लाके खड़ा कर दिया और बहुत सारी रेत निकाल निकाल करके उसमें डाल रहे तेल निकालने के लिए। तो उन्होंने रामचंद्र जी ने पूछा कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो? सर तेल निकाल रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा क्या? बोले बालू में से तेल निकाल रहे हो? बोले क्यों नहीं निकल सकता बालू में से तेल? जब 6 महीने पहले मरा हुआ आदमी जिंदा हो सकता है, ऐसा अपने को भ्रांति हो सकती है, तो बालू में से तेल क्यों नहीं निकल सकता? हम तो निकाल के मानेंगे। और रामचंद्र जी को लगा कि वास्तव में ये क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी के शरीर को देखा जो 6 महीने से मृत हुआ पड़ा था। तुरंत उनकी समझ में आ गई बात कि मैं कैसे मूर्खता में फंसा हुआ हूं। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारे जो दूसरे रागी जन होते हैं, उन्हें दूसरी तरह का राग हमसे होता है, वो भी ये चाहते हैं कि हम सन्मार्ग पर लग जाएं। तो जो भी कोई हमारे ऐसे शुभ चिंतक हों, उनका भी ये फर्ज बनता है कि हम अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो हमें संबोधित करके सही रास्ते पर ले आए। ऐसा उपकार अपने परिवार जनों पर भी करना, स्वजनों पर भी करना, स्वयं भी संबोधित होना उनको भी भली भांति। और दूसरी बात, संबोधन करने के लिए ऐसी भाषा का, ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करना जिससे दूसरा आदमी और ज्यादा भ्रमित या और दुखी ना हो जाए। ना अपनी चतुराई का प्रयोग करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकदम सीधे सीधे छटाक बोतूत में आंसुओं से रो रहा है और आपने कहा भैया जो आया है वो चला जाएगा, जो हुआ अच्छा हुआ, तो उसको आपने संबोधा क्या, या उसको और बढ़ा दिया, गुस्सा और दिला दिया। साहब यहाँ तो इतने लोग दुखी हो रहे हैं और ये बड़े आराम से हंस मजा रहे, जो आया है चला जाएगा। अरे इसलिए समझाने के लिए भी एक तरीका होता है। पहले तो थोड़ा आप उसका इंतजार करिए, उसका शोक का जो वेग है उसे थोड़ा कम होने दीजिए, फिर उसकी तरफ धारी करके कि हाँ भाई साहब ये बात तो सही है, दुख तो होता है। जब कोई सगा संबंधी चला जाता है दुख होता है, थोड़ी देर उसकी भाषा में बात करो और थोड़ी देर के बाद जब वो स्टेबल होने लगे तो कहोगे, तो आप तो खुद इतने ज्ञानी हो, हम आपको क्या सिखाएं। ऐसा करके धीरे धीरे चतुराई से यथा योग्य जैसी स्थिति बने, धीरे धीरे पूछ लो कैसे तेरी गई फूट, है ना। तो देखो हर एक चीज का एक तरीका होता है, वो हमें उस तरीके को समझना पड़े। हम संसार की दूसरी चीजों में धन कमाने उसमें तो बहुत चतुराई करते हैं, लेकिन जीवों को कैसे सन्मार्ग पर लाया जाए, कैसा स्वयं को सन्मार्ग पर लाया जाए, ये चतुराई भी तो सीखना है हमें। तो इसलिए उन्होंने कहा अगर कोई ऐसे प्रतिकूल प्रसंग आते हैं, किसी का वियोग हो जाता है, या मैंने ही पहले पूर्व में बहुत दुष्कर्म किए हों, तो उनको चिल्लाने से, रोने से, उनके याद करने से आपको बहुत कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं। एक क्षण के लिए तो उसका पश्चाताप होना जरूरी भी है। अगर आपने कोई पाप कार्य किए हैं पूर्व में, तो थोड़ी देर के लिए आपको उनका एहसास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सुधरेंगे कैसे। लेकिन उन्हीं संताप के क्षणों में अपने बार बार कोसने में ही अपना जीवन निकाल दोगे तो धर्म कब शुरू करोगे। सही बात। इसलिए वो क्षणिक व्यथा तो होती है, लेकिन उससे अपने आप को उबार लेना और उबार करके उन संकटों से, उन जो पाप कार्य आपने किए थे अब नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प तो धारण करना है ना। संकल्प धारण करो और बीती ताही विसारी थी, ये हमारा सिद्धांत है प्राग भाव वाला। तो उन्होंने लिखा, इसलिए लिखा उस व्यक्ति को घबराने की कोई जरूरत नहीं। किसको? जिसने पहले पाप किए। अभावों का स्वरूप जानकर, प्राग भाव का स्वरूप समझकर वर्तमान पर्याय में धर्म प्राप्त कर सकता है। मैंने पहले क्लियर हो गया।
पहले खोटे भाव किए तो किए भैया, अब तो कर सकता हूं ना धन प्राप्त। वो पर्याय, इस वर्तमान पर्याय का उस पास्ट वाली पर्याय में अभाव है, और ये पर्याय जो वर्तमान मेरे सामने है इसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो उस पर्याय को जाने मत देना, वो पर्याय भूतकाल की पर्याय बन जाए उससे पहले अपना काम कर लेना। कोई भी कार्य कभी भी जब भी होता है वो एक समय में ही होता है, वर्तमान में ही होता है, क्योंकि जो भविष्य काल की जो पर्याय है वो भी जब वर्तमान में आ जाती, मैंने कोई काम शुरू किया वर्तमान में और वो कंटिन्यू रहा तो वो जो भविष्य वाली कार्य पर्याय है वो भी वर्तमान में प्रकट होगी। ऐसा एक एक समय करके वो पर्यायों की श्रृंखलाएं चलती रहती हैं। होनार की भविष्य की पर्याय वर्तमान में आएगी तो अपने आप होनार हो जाएगी। अंकल मेरा भी एक क्वेश्चन था जी। जैसे मैं मंदिर जाती हूँ तो बहुत दिनों से देखती हूँ कि मतलब सैटरडे संडे ये मच्छी वगैरह ये सब बेचते हैं जी। तो मेरे मन में बहुत आ रहा था कि मतलब मैं उनको जाके ही बोल दूं कि आप बेच क्यों रहे हो, और जो लेने खड़े रहते थे कि आप ले क्यों रहे हो। हाँ। फिर एक भाव ये आता था कि जो जीव कट रहा है मे भी उसने भी अपने पहले भाव में ऐसे किया होगा जो उसके साथ हो रहा है। जी। और फिर एक भाव ये आता है कि ये लोग तो जैन है नहीं, ये लोग हमारे धर्म को जानते नहीं है, तो उनको किस लैंग्वेज में समझाएं कि भाई ये, और वो कैसे समझेंगे अगर मैं उनको बोलूंगी भी जाके। एक बार तो मेरा पैर भी उठ गया कि मतलब ये क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना मुझे अंदर वो हो रहा था। पर फिर मैं कैसे समझाऊं कि वो, और कैसे समझेंगे वो इस बात को, ये थोड़ा वो था। देखो आपने जो पहले वाली बात कही ना वो तो सिद्धांत है ही। संसार में आज जितने मुर्गे कट रहे हैं, बकरियां कट रही हैं, अंडे खाए जा रहे हैं, वो सारे जो लोग हैं वो कौन है? देखो इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझना। ये अपनी परिभाषा है कि तुमने हुआ आज जिन्हें काटा जा रहा है कल उन्होंने ही उनको काटा था, ये पक्का सिद्धांत है। हम जिनको आज तरस खाते हैं कि बेचारे देखो इन स्त्रियों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, इतना सब हो रहे हैं, वो लोग कौन है? तो वही है जो जो स्त्री बन गए हैं अब, जो उन संकटों को सह रहे हैं, उन्होंने पहले ऐसे ही जुल्म किए थे। ये तो जो है वास्तव में सिद्धांत है, लेकिन व्यवहार में तो आपको समझने की और समझाने की भाषा आनी ही चाहिए, और आती भी है। ऐसे भाव बनते हैं कि बेचारे निरपराध जो सजा पा रहे हैं वो काट रहे हैं, ये व्यवहार की भाषा है और आवश्यक भी है। लेकिन अब हमारे लिमिटेशंस क्या है? क्या आप किसी को समझा के देखो, या तो झगड़ा करेगा वो, क्या वो तो समझने वाला नहीं। दो कारण से नहीं समझेगा, एक तो उनकी जो दुश्मनी चली आ रही है पारंपरिक वो है, दूसरा उनको जीवों के शरीर में जो राग भाव है मांसाहार करने का, उससे वो हटना नहीं चाहेगा। इन दोनों कारण से आपकी कही हुई कोई भी बात उसको न केवल रुचिकर लगेगी बल्कि आपके प्रति वो विरोध का भाव भी उत्पन्न करेगी। जन साहब आपने इस संदर्भ में एक बार ये भी बताया था जी। एक दृष्टांत भी दिया था जी। कि एक मुनि जंगल में क्या कहते तपस्या कर रहे हैं। हाँ। और जंगल के अंदर एक तिरंच जीव दूसरे जीव को काट के खा रहा है, मार के खा रहा है। तो मुनि के अंदर भाव आए कि अरे ये कैसा हो रहा है, ये इसको बंद करना चाहिए। फिर उसके बाद वही भाव आया जो अभी बताया कि ये तो उनका सिद्धांत के अनुसार पूर्व जन्म का कर्म है, मैं इसमें क्यों पढ़ूं, मैं तो अपने आत्मकल्याण के रास्ते पर चलूं। क्योंकि ज्ञान भी देना है उसको दे सकते हैं जो समझेगा। जब उसके इतने राग हैं उस शरीर से मांस खाने के लिए, आप उसको 1000 समझाएंगे तो भी आपकी बात न मान के आपका क्रोध और ज्यादा उत्तेजित होगा, आप और ज्यादा कर्म का बंध का कारण बनेंगे। हाँ। देखो तो ऐसे समय तो अवॉइड करके समता भाव से उधर से नजर उठा के अपने रास्ते पर चलना चाहिए। जब आपको इस बात का पश्चाताप, इस बात में दुखी होते हैं तो हम समता भाव रख करके, और देखो मैं भी इस तरह के जीवों की इन योनियों में मैंने भी जन्म लिया कितनी बार, कभी मैं कटा कभी कटवाया, दोनों तरह से मैंने किया। ऐसा अपने ऊपर चिंतन करना और समता में रहना, क्योंकि हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हाँ, हमारे स्कोप में अगर कभी ऐसी से आशी आए जब हम कुछ कर पाए तो अवश्य ही अपने ज्ञान का उपयोग करना।
हाँ, जब ऐसी परिस्थितियां बने, जब ऐसा स्नेह हो, कोई सुनने वाला हो, हाँ सब सोच एक्सपेक्टेड हो रहे कि वो सुनेगा, उससे उसमें सुधार आएगा, तभी ऐसा तो वाचन करना उपदेश कभी संभव है। मूर्खों को नहीं दिया जाता है ना। संस्कृत में एक कहावत है ना, वो पयोपानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, उपदेशो ही मूर्खाणाम न किम प्रयोजनम, पयोपानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। कहते हैं मूर्खों को उपदेश देने से कोई प्रयोजन की प्राप्ति नहीं होती, जिस तरह से सर्प को दूध पिलाने से जहर ही बनता है। यस, प्रसिद्ध है। जिनवाणी भी हर किसी को मत समझा देना खड़े होके भाई साहब, जिनवाणी पात्रता देख करके समझाना, नहीं तो व्यर्थ चली जाएगी, उसका लोग अपमान करेंगे। इसलिए वो ज्ञानियों ने बोला, मुनियों ने बोला कि हमारा उपदेश काबिल खाली उन जीवों के लिए है जो संसार से निकलना चाहते हैं, जिन्हें संसार दुख में लगने लगा है, ये वाणी उनके लिए है। नहीं तो लोग मजाक बनाएंगे, क्या बात कर रहे हो, वहां मोक्ष में जाके क्या करने का है, ना वहां व्हाट्सएप है, ना कुछ खाने पीने का इंतजाम है, बेकार की बातें करते हो। ऐसी बातें वो करेंगे जिन्हें संसार से अभी ना तो भय लगा है, ना संसार अरुचिकर लगा है, बल्कि संसार में आनंद मान रहे हैं। इसलिए जब तक उनकी वो स्थिति ना आ जाए एकदम, जिसमें जो रिसीविंग वाले मोड में जब तक ना चले जाएं, तब तक कोई उपदेश मत देना। ठीक है, समझिए, आपकी समझ में आई बात? तो देखो लेकिन अपना फर्ज बनता है तो बस उस हिसाब से करते हैं, लेकिन ये सोच के करना, अपन बच्चों को भी समझाते हैं सोच के करना, भाई अगर इसका भविष्य अच्छा होगा तो मैं तो इसको समझाऊंगी, डांटूंगी, अपनी भूमिका का निर्वाह करूंगी, लेकिन अगर इसकी भविष्य ऐसा नहीं है तो नहीं मानेगा। मैं अपनी कोशिश तो अवश्य करूंगा या करूंगी, लेकिन खेद खिन्न नहीं होऊंगा, आगे इसका जैसा भविष्य होगा वैसा ही होगा। अभी तब भी तो होता ही है, क्लास में अपन कितने को पढ़ाते हैं, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, वक्त पे डिपेंड करता है। सही बात। देखो आगे चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर हमने कोई पाप भी किए हैं भूतकाल में, बहुत सारी हमने नासमझी के कार्य किए हैं, तो उसको एक बार में सोचना तो सही, लेकिन उसको दिल से लगाए मत बैठे रहना। क्योंकि उसमें बैठ गए तो फिर आप धर्म कर्म कब करोगे, अपनी गलती सुधारने का समय कब मिलेगा आपको? तो रोते रहे अपने, भाई साहब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत दुष्ट हूं। अरे आगे सुधरो ना। देखो ये सृष्टि सबको सुधारने की कोशिश करती है। मैंने आपको बताया था कि नरक में जब जीव उत्पन्न होता है, तब वो एक बार में जैसे ही उत्पन्न होता है तो वो उछल करके कितने ऊपर उछलता है, जैसे हजारों बिच्छुओं ने उसे डंक मार दिया हो। तीव्र पीड़ा उसको होती नरक में उत्पन्न होते ही, और तब वो अपने कुअबधी ज्ञान से जान लेता है कि मैं यहाँ कैसे आया, क्यों आया। तो उसको ज्ञान होता है कि मैंने पूर्व में बहुत सारे अशुभ कार्य किए थे जिसके कारण मैं यहाँ आ गया। उसके दिमाग में ये बात आती है, और जब तक वो चिंतन करता है तब तक वो नार की मार धाड़ शुरू कर देते हैं। लेकिन इतने भर से बहुत सारे जीव, उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। आप समझो बात को, इतनी विषमताओं के बीच में भी वो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हम वेदना सम्यक कहते हैं। और दूसरी तरफ स्वर्ग में जो देव होते हैं, जब वो उत्पन्न होते हैं तो एकदम युवा अवस्था में उत्पन्न होकर आसपास देखते हैं, चारों तरफ देव खड़े हुए, उनके हाथ बांधे हुए, उनके स्वागत में सत्कार में देवांगनाएं खड़ी हुई हैं, सुगंधित वातावरण है, सब तरह की जो है वहां महक हो रही है। तब वो एकदम जानते हैं कि मैं यहाँ कैसे आ गया। अवधि ज्ञान से जान लेते हैं मैंने कौन कौन से अच्छे कार्य किए थे, कैसा धार्मिक कार्य किए थे, जिसके कारण मैं यहाँ उत्पन्न हुआ। अभी मिथ्या दृष्टि था, ये जानने भर से मात्र से वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता। अरे ऐसा सम्यक दर्शन, ऐसा धर्म का स्वरूप है। मैं अगर और करता अच्छा तो न केवल और रिद्धिदारी देव बनता, बल्कि अपने सम्यक दर्शन के फलस्वरूप इसका वास्तविक आनंद उठाता। ये हमारे यहाँ सम्यक दर्शन के लिए जगह जगह आपको इस तरह के प्रसंग मिल जाएंगे, जिनमें जीव अवश्य ही सम्यक दृष्टि हो सकता है। हमारे चारों तरफ जितनी प्रतिकूलताएं पड़ी हुई है ना, कभी ये गुजर गया, कभी वो गुजर गया, सारे संबंधी चले गए, मुझे भी बहुत सारी यातनाएं मिली, शरीर में रोग आ गया, इनमें से एक एक चीज, एक एक घटना
अगर हम चाहें तो वैराग्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो इन प्रसंगों को अनुकूल, अब उस क्या बोलते हैं वो, आपदाओं को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। भाई साहब कौन रहेगा इन प्रतिकूलता में? मुझे नहीं रहना। चौथे काल के बहुत सारे जीवों ने जब पंचम काल के जीवों के बारे में सुना, पंचम काल में होने वाली घटनाओं के बारे में सुना, बहुत सारे जीवों ने वैराग्य धारण कर लिया है, दीक्षाएं ले ली। अरे 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 अरे, पंचम काल में जीवों का ये हाल होने वाला है, वैराग्य। तो अगर वास्तव में इन इतनी घटनाएं प्रकृति में क्यों है, इन घटनाओं से सबक लेकर के जो सही दृष्टि वाला है वो सम्यक दृष्टि बन जाता है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके तरफ चारों तरफ विधान करो, पूजाएं करो, खुद भी करते रहे वो, लेकिन पूरी पर्याय निकल जाने पर सम्यक दर्शन दूर दूर तक नहीं आता। इसलिए रहस्य को समझना, ये प्रकृति के मूक इशारों को समझना। कोई प्रतिकूलता आपको वास्तव में दुखी नहीं कर सकती जब तक कि आप स्वयं ना चाहो। तो इसलिए अभावों का स्वरूप समझकर, प्राग अभाव का स्वरूप समझकर वर्तमान पर्याय में धर्म प्राप्त कर सकता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। वर्तमान में मिथ्यात्व है, इसलिए भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वर्तमान मिथ्यात्व पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है, जिसे हम प्रध्वंस अभाव कहते हैं। कि भाई साहब अगर मैं अभी मिथ्या दृष्टि हूं भी तो जरूरी नहीं कि मेरे भविष्य काल की पर्याय में भी मिथ्या दृष्टि रहने वाला हूं। हो सकता है भविष्य में मैं सम्यक दृष्टि की भूमिका में आ जाऊं, लेकिन उसके लिए प्रयास अभी करना पड़ेगा। ऐसे खाली जवानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। ये जो पर्याय वर्तमान की एक समय की है, इस पर्याय में ऐसा कर लूं कि यही भविष्य में आ जाए, भविष्य में जो आने वाली पर्याय हैं वो इसी जाति की आए, इसके लिए अभी से काम शुरू करना पड़ेगा। तो यह मिथ्यात्व भी एक पर्याय है, एक एक समय करके अनादि से चला आ रहा है, इसलिए जरूरी नहीं कि अनंत काल तक रहेगा। जब हम बैंक में जमा करने जाते हैं पैसा, भाई साहब कितने साल में ये क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? बोले साहब जो धन आपने दिया उसके ऊपर फिर टैक्स वो लगेगा, ब्याज लगेगा, फिर उसके बाद फिर ब्याज मिलेगा। हम खुश हो जाते हैं कि कितने दिन में कंपाउंडिंग होता है, बोले साहब 3 महीने में हो जाता है। यहाँ आपकी हर एक पर्याय जो है आ रही है, प्रतिपल आ रही है, एक के बाद एक आ रही है, बीच में हर पर्याय का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता, और वो पर्याय फिर से जो है उसका एक पर्याय निकलने के बाद में प्रकृति आपको जो प्रदान करती है अवसर के, इस समय में कर लो भाई, ये पर्याय आई इसमें ठीक हो जाओ, नहीं हुए वो पर्याय निकल गई, फिर आपको दूसरी पर्याय का को फाड़ दिया जाता है, इसमें कर लो। कंटिन्यूअस सजा नहीं मिल रही आपको, ये कितनी बड़ी बात है। यानी साहब 6 महीने के लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते, अरे हर पल कर सकते हो, प्रति समय ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पिछले पर्याय में पिछले समय में नहीं कर पाए, इसमें करो, कैसी सुविधा है। इसलिए उन्होंने कहा यह मिथ्यात्व भी एक समय का है, एक एक समय करके अनादि से चला आ रहा है, इसलिए जरूरी नहीं है कि यह अनंत काल तक चलेगा। मैं चाहूं तो इस साइकिल को आज और अभी तोड़ दूं, ऐसा साहस अब मेरे अंदर जागृत हो रहा है। ऐसा अंदर से मेरी जो रुचि है वो बता रही है कि मेरे अंदर भी वो सामर्थ्य है जो मेरे वंश में रहने वाले समस्त सिद्ध भगवानों का हुआ। कहाँ गया? मैं भी तो जीव द्रव्य हूं। कारण कार्य व्यवस्था में कार्य कब होगा इस बात का इससे पता चलता है। अभी इसी समय कार्य करना है, भविष्य के वादे मत करना। जो जीव भविष्य में कार्य करूंगा कहता है, उसका भविष्य हमेशा भविष्य में ही रहता है, कभी वर्तमान में नहीं आता। यह कार्य मैं आज नहीं कल करूंगा कहने वाले का काल कल कभी आता नहीं। कहते ना, ऐसा ठीक है आपने समझा दिया ना, मैं एक दिन सोचूंगा और एक ना एक दिन करूंगा, कर लूंगा। आप तो पीछे ही पड़ गए। पीछे नहीं पड़ गए भाई साहब, पर्यायों का ज्ञान करो। पर्याय एक समय की होती है और जो भी कार्य होते हैं वो वर्तमान पर्याय में ही घटित होते हैं।
खाली सोचने मात्र से नहीं है कि हो जाएगा। देखो आगे लिखा उन्होंने, अभी तो मुझे बच्चों को बड़ा करना है, अभी तो व्यापार धंधा करना है, अभी तो संसार के मजे लूट लूं, बुढ़ापे में ये करना ही है, अभी तो समाज का कार्य कर लूं, अभी मैं अन्य लोगों को जिनवाणी पढ़ा लूं। अभी बहुत सारे हमारे पास इफ्स एंड बट्स है ना, उस दिन अपन वो विमान की बात कर रहे थे ना, तो सब जागृत हो जाता है कि भाई साहब बहुत सारे काम करने हैं, बुढ़ापे में करेंगे ना। अब जब बुढ़ापा आ गया तो फिर क्या बोलेंगे, अरे साहब देखो यार, शरीर को देख रहे हो आप मेरा कैसा है, कितनी तरह की व्याधियां लगी और आपको धर्म की सूझ रही है। अब ये बुढ़ापा आ गया, पूरा सब तरह से अशक्त हो गए। अब आप कह रहे हैं पहले तो आए नहीं, तो भाई साहब पहले भी तो आपसे कहा था। अरे कहा था उस टाइम 10 काम थे हमारे पास। देखो जैसे नहीं करना है उसको हर पर्याय में किसी भी रूप में नहीं करना है। उस समय आपने जोर दे के क्यों नहीं बोला? हाँ, तो आपके ऊपर आपको ही ठहरा देगा, आपको समझना चाहिए कि मेरी कौन सी अवस्था चल रही है। भैया आपको समझाया था, इतनी जोर से थोड़ी समझाया था, है ना, क्योंकि हमारी आदत है दूसरों को दोष देना चाहिए ना, खुद को तो लेना नहीं। तो बोले अब तो समझा रहा हूँ, बोले अब समझाने से क्या फायदा, तो बुढ़ापा आ गया, अब तो आप सेवा करो हमारी, अब शरीर की। समझाना छोड़ो। छोड़ो, बोला बातों से थोड़ी काम चलता है, दबाओ हाथ पैर हमारे। वो चला जाएगा वापस, भैया कहाँ फंस गए। तो बहुत से समाज के कार्यों में लगे रहते हैं। साहब रिटायर भी हो गए, उसके बाद में उनको बोला कि साहब कुछ धार्मिक कार्य कर रहा हूँ ना साहब, क्या कर रहा हूँ, जैसे मंदिर में गुल्लक रखी ना, उसके पैसे मैं ही तो गिनता हूँ और बहुत खुश होता हूँ। जितना माल निकलता है बहुत खुश होता हूँ, ऐसा लगता है जैसे मेरे घर पे ही आ गया हो पैसा। क्योंकि कितने साल से मेरी ये अंदर से लालसा थी कि मैं नोट गिन रहा हूँ साहब। तो किसी ने समझाया कि क्यों गिन रहे हो यार, तुमने मोह छोड़ा नहीं, मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ साहब, तो मंदिर का है। मंदिर का फायदा करा दिया साहब, इतने लाख रुपए निकले इस बार गुल्लक में। मैंने ऐसा उनको भाषण दिया, ऐसा फलाना दिया कि जो आदमी कभी जो है वो दान नहीं देता वो भी देने लग गया। और आप बोल रहे हो कि मैं कुछ करता ही नहीं। कितना आनंद आता है भाई साहब, क्या जानो, जो बड़ी बोलियां बढ़ती हैं, अब ये होता है, मुझे लगता है कि मैं ही धनपति हो गया। बताओ मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, खाली मैंने वो डायरेक्शन बदल दिया अपना, लेकिन राग मेरा अभी भी धन से बहुत है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। उतनी वासनाएं, उतने ही संस्कार प्रबल हैं। इसलिए इस तरह अभी मैं अन्य लोगों को जिनवाणी पढ़ा लूं। देखो एक भाव ये भी होता है, बहुत सारे जीव आपको मिलेंगे शुष्क ज्ञानी, जो दूसरों को समझाने में तो बहुत निपुण है और उसका अभ्यास भी करते हैं, लेकिन अंदर से स्वयं जरा भी द्रवीभूत नहीं होते, एक बूंद भी ज्ञान की उनके स्वयं के लिए नहीं होती। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा, और किससे छल कर रहे हो, अपने से, स्वयं से। वो केवल ज्ञानी भी जानता है और आप स्वयं भी जानते हो छल किसके साथ हो रहा। इस तरह अन्य अन्य कार्य करना चाहता है, मैं अभी इसी समय निराकुल सुख प्राप्त करूंगा, धर्म यानी मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन प्रकट करूंगा, ऐसा कोई नहीं कहता। कोई नहीं कहता मतलब विरले ही कहते हैं। क्या शैलन जी, बात सही है? बिल्कुल सही बात है सर। मैं तो एक बात और सोच रहा था जी। कि बहुत से लोगों को मैंने देखा, उनका बड़ा अनुकूल समय निकला जवानी में, और बुढ़ापे में जाके इतनी गति खराब हुई कि वो लोग बेटे बहुओं को कोसते हुए उनका जीवन निकला और तकलीफ पाते रहे, और उनको समझाने भी गया कोई कि भाई देखो ये समय है, आप अनुकूल इसको निकालो उसे, उसमें भी नहीं मानते हैं। तो ये मतलब, और जवानी में जो अभी बात हम जो अभी जो प्रैक्टिस जो अभी कर लें, मतलब जिसे कहते हैं ना कि, तो वो बहुत जरूरी है अभी लाइफ में, कि आपको कब कैसी अनुकूलता आ जाए और कब कैसी प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए प्रतिकूलता आ जाए, तो उसके लिए अभी से तैयारी करना चाहिए। और जैसे आप बोल रहे हो कि अभी तो हमें पास समय है, अभी अपने में रहना है, अभी ना तो हमको भविष्य की चिंता करनी है ना भूत की चिंता करनी है, जो समय है उसी का सदुपयोग कर लो। बराबर। देखो बातें तो हम सम्यक दर्शन की और मोक्ष की करते हैं, परंतु वर्तमान में कार्य क्या कर रहे हैं इसकी ओर कोई देखता ही नहीं। ऐसा मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो तुम कर क्या रहे हो, सम्यक दर्शन प्राप्ति वाले कार्य कर रहे हो या उससे विपरीतता वाले कर रहे हो? पर नहीं साहब, वो आपने बताया था ना उस दिन, कार्य कुछ भी करते रहो, लेकिन ये सोच लो कि मुझे ये चाहिए, तो मिल जाता।
अरे जिसका बीज ही गलत पड़ रहा हो उससे वैसा वृक्ष की उत्पत्ति की कैसे जो आप आशा कर रहे हो? वर्तमान में कुछ भी कर रहा हूं लेकिन मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। तो लिखा है बातें तो हम सम्यक दर्शन की और मोक्ष की करते हैं, परंतु वर्तमान में कार्य क्या कर रहे हैं इसकी ओर कोई देखता ही नहीं। शुभ अशुभ भाव रूप कार्य करके शुद्ध भाव रूप कार्य चाहते हैं। देखो ये अंडरलाइन करना, क्या लिखा उन्होंने, शुभ अशुभ भाव रूप कार्य करके। अशुभ भाव तो अपन सब जानते हैं, शुभ भाव करने से तो फायदा होने वाला नहीं, लेकिन शुभ भावों के बारे में बड़ी भ्रांति हमारे अंदर है। शुभ भाव के द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे, ये सारे जो भाव हमारे हैं उनमें क्या कमी है बताओ? बोल रहे हैं शुभ अशुभ भाव रूप कार्य करके शुद्ध भाव रूप कार्य चाहते हैं। शुद्ध भाव का गुण स्थान कौन सा होता है ललित जी? कहाँ से शुद्ध भाव शुरू होता है? शुद्ध भाव तो मतलब पूर्ण शुद्ध तो 13वें में हो गया। शुद्ध भाव, शुद्ध भावों की उत्पत्ति कौन से गुण स्थान में मानी गई? शुद्ध भाव चौथे, 7वें गुण स्थान, 7वें गुण स्थान है ना। बाकी के शुभ पर भाव वाले सम्यक स्थान दर्शन के बाद शुरू हो जाता हुआ। वो तो स्वभाव रहते हैं। बिल्कुल शुरू तो हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिग्निफिकेंट रूप से जो है वो प्रकट होता है 7वें गुण स्थान में, मुनि अवस्था में, जब जीव श्रेणी में आरोहण करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, ठीक है ना। वो शुद्ध भाव क्यों चाहिए? शुभ भाव से काम चला लो ना भाई साहब। पूर्ण शुद्ध भाव की बात कर रहे हैं साहब, पूर्ण शुद्ध भाव की। मैं पूर्ण शुद्ध भाव की तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं पहले नहीं, शुरुआत की जो बात क्या कर रहा हूँ। जो ललित जी बोल रहे हैं, जब सम्यक दर्शन होता है तो उस क्षण उस समय में वो शुद्ध भाव बनते हैं। बराबर, वहां से उसकी मतलब उत्पत्ति। यात्रा शुरू हो जाती है शुद्ध हाँ भाव। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन क्या है, अपन जो उसको सिग्निफिकेंट रूप से जो सब शास्त्रों में जो लिखा है गुण स्थान, वो है 7वां गुण स्थान। चतुर्थ गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन होता है, आप सही बोल रहे हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति बिना विशुद्ध शुद्ध परिणाम के होती नहीं। बिल्कुल सही बात। वो प्राप्ति ही आपको मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि की प्राप्ति कराता ही वो शुद्ध भाव है। तो वो शुद्ध भाव, वो शुभ भाव पूर्वक शुद्ध भाव नहीं आता, ना ही वो शुभ भाव शुद्ध में कन्वर्ट होता। उसकी जाति अलग। क्यों जाति अलग है? क्योंकि ये राग से मिश्रित है, इसलिए शुभ भाव है, और जहां मेरा राग समाप्त होता है वहीं से शुद्ध भाव प्रकट होता है। समस्त प्रकार के राग, सम्यक दृष्टि जीव को भी आगे तक राग रहता ना, इसलिए लोभ कषाय उसकी विद्यमान रहती है 10वें गुण स्थान तक। 7वें गुण स्थान से प्रखर रूप से शुद्ध भाव शुरू होने के कारण अब जीव अपनी आत्मा में स्थिरता की ओर बढ़ने लगता है। जीव ने ज्ञान तो अपना कर लिया, वेद विज्ञान चतुर्थ गुण स्थान से कर लिया, लेकिन जो स्थिरता रूपी जो चारित्र गुण की जो पर्याय है वो 7वें गुण स्थान में प्रखर रूप से निखर के आती है। मुझे वो प्राप्त करना, वो प्राप्त करने के लिए उसी जाति का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वेद विज्ञान पूर्वक अपनी आत्मा का और अपने गुणों का चिंतन किए बिना शुद्ध भाव आते नहीं। बाकी आप भक्ति करो, आप और कुछ भी करो, तो पाठ वाठ करो, विधान करो, इन सबसे शुभ भाव तो होंगे, लेकिन इनसे शुद्ध भाव नहीं होंगे। शुद्ध भाव की जाति लानी है तो वेद विज्ञान पूर्वक आत्मा के गुणों में स्थिरता प्रकट करनी पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगा, वो है शुद्ध भाव। अपन विस्तार से पढ़ेंगे कभी। एक क्वेश्चन है इसमें, जैसा कि क्वेश्चन है जी, ये बात तो आपकी एकदम बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से सही है कि 7वें गुण स्थान में जाके शुद्ध भाव मिलते हैं। जब पूर्ण अवस्था मुनि की होती है, हमारा संयम चरित्र भी आ जाता है। या लेकिन जैसे अब जैसे हम जैसे लोग हैं जो मिडिल क्लास अभी जो हैं, तो उनको शुद्ध भाव लाइक ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको कोई साल 2 साल और 10 साल मुनि, हम उस पोजीशन में पहुंच के अंतिम क्षणों में भी यदि हम वो भाव ले आते हैं तो भी हमारा काम हो सकता है। नहीं देखो, कभी भी ले आओ, बात खाली ये चल रही है कि जो शुभ भाव है, देखो ना, शुभाशुभ भाव रूप कार्य करके शुद्ध भाव रूप कार्य चाहते हैं तो कैसे होंगे? नहीं, उसमें मेरा यही क्वेश्चन है क्योंकि देखो ये जो यात्रा है, अभी जैसे हम जिस हिसाब से बैठे हैं, जिस हिसाब से बड़ी कठिन यात्रा है, क्योंकि उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जी, इसी भाव में चाहिए तो आपको
बाकी तो अपना अपना अपने अपने पुरुषार्थ के हिसाब से जाना है। तो जैसे अभी हम लोग आज स्वाध्याय चालू किए हैं, इस उम्र में चालू किए हैं, तो वो चीज को आते आते लाते लाते चरित्र में ढलते ढलते बहुत समय निकलेगा। तो और उस समय शरीर में इतना ताकत होगा कि उस शुद्ध भाव को लाने के लिए चारित्र को इतना गुण ला सकें। ये देखो शुद्ध भाव जो आते हैं जब उसमें, तो अभी देखो शुद्ध भाव जैसे मैंने आपको 7वां गुणस्थान बताया, तो 7वां गुणस्थान किसका होता है? मुनियों का होता है। तो मुनि दशा तक आने के पहले चतुर्थ गुणस्थान में जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद ही वो शुद्ध भावों की उत्पत्ति शुरू होती, क्योंकि वो भेद विज्ञान पूर्वक मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। और भेद विज्ञान क्या है? जब मुझे अपने स्वरूप का सही पता और श्रद्धान हो जाता है कि मैं जीवात्मा हूँ, संसार ये शरीर मेरा नहीं है, ना ही मैं शरीर स्वरूप हूँ, इसलिए ये जो दुख सुख आदि जो मेरी कल्पनाएं थी या भगवान से जो मांगता था मैं इनको इस शरीर को सुखी करने का, ये मेरे नितांत झूठी आशाएं थी। ऐसा विचार आते ही शुद्ध भाव की भूमिका तैयार होने लगती है। तो ये भूमिका तो हम तैयार कर सकते हैं ना। नहीं, आपने ये भी बताया ना जी कि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो और अपने भाव आपने शुभ रखे अंतिम घड़ी तक, तो भविष्य की किसी भी पर्याय में वो यात्रा चालू रहेगी। हाँ, एक बार आपके ऐसे संस्कार पड़ गए आपको, तो वो चालू हो जाएगा। जरा ट्रिगर कहीं से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस भव में ही हम पूरा पुरुषार्थ, हमारा तो पुरुषार्थ का ये ध्येय होना चाहिए कि कैसे भी इस भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए और उसके बाद हम स्वभाव रखें। तो काफी काम शुरू हो गया, सीढ़ी पर चढ़ना तो शुरू हो गया। देखो आपने भी बताया, मैंने भी आपको बताया था कि एक बार जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया, भले ही वो बाद में मिथ्या दृष्टि ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका एक निश्चितता हो गई कि वो अवश्य ही एक दिन सम्यक पूर्वक मोक्ष जाने वाला है। हाँ, ये बात समझ में आना चाहिए। तो इसलिए भरपूर कोशिश करके नहीं, वो तो मैं मेरा एकदम सेम पेज पे हूं मैं आप लोगों के, लेकिन जो शुद्धात्मा भाव का है, तो जैसे मेरा ये पोजीशन कि जैसे आज हम जिस एज में बैठे हैं, जैसे आप और हम सब, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, 5-10 साल का फर्क होगा, तो उस चीज को लाना है और अपने पास में जो समय है तो उसमें कितना कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी पुरुषार्थ आज से ही चालू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए भी 1 साल बाद कर लेंगे, 2 साल बाद कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए भी बोल रहा हूँ, जो अभी हमको मिथ्या अपना सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी, वो भी ये इतना कठिन, इतना आसान नहीं है। उसके लिए नहीं, तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। यस सही कही है आपने। हमारी भी ठीक होने जा रही है, इसीलिए आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। हम भी ठीक एज में है। मैं एक निवेदन करूं जी। एक्चुअल में क्या है कि शुद्ध भाव केवल सम्यक दृष्टि को ही होते हैं, बराबर है। ये शुद्ध भाव मिथ्या दृष्टि को होते ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। तो सम्यक दृष्टि हो जाता है, जो शुभ भाव चल रहे हैं आपके, वो चलते रहेंगे। शुभ भाव भी कर सकते हैं और सम्यक दृष्टि शुभ भाव भी कर सकता है और शुद्ध भाव भी कर सकता है। लेकिन चौथे गुण स्थान का जो सम्यक दृष्टि है, उसके शुद्ध भाव होता है, लेकिन उसको मान्यता नहीं दी है, क्योंकि वो केवल उतने ही टाइम के लिए हुआ है जब वो सम्यक दृष्टि हुआ था। और जब उसके बाद में जब वो 7वें गुण स्थान में चला जाता है, तभी वो जीव शुद्ध भाव में पहुंचता है। शुद्ध भाव 7वें गुण स्थान शुद्ध भाव ही है। जब अशुद्ध शुभ भाव में आता है तो वो 6ठे गुण स्थान में आ जाता है। जब भी शुभ भाव में आएगा वो 6ठे गुण स्थान में आ जाएगा, तो शुद्ध भाव में होगा तो 7वां गुण स्थान है। ये दिस इज द अब इस तरह मैं सुन रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात कही आपने। उसमें भी इतना सा मैं और ऐड करूंगा कि जैसे बाबूजी ने कहा कि ये सुविधा खाली सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को ही मिलती है। कौन सी सुविधा? उतने पल के लिए अपन जब करण लब्धि भी पढ़ेंगे ना, तो जब वो करण लब्धि के भाव जब आते हैं, उस समय जीव के भाव उस तरह के शुद्ध हो जाते हैं जिनके कारण वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है।
करण लब्धि पढ़ेंगे अपन बहुत विस्तार से तो आपको पूरा समझ में आएगा प्रक्रिया, इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको तो वो मैकेनिज्म समझना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना हमको, इसी पर्याय में प्राप्त करना है। तो उसको प्राप्त करने के लिए उसकी सारी बारीकियां, सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई और दूसरा है, कोई आर्ट वाला है, कोई कलाकार है, सब ज्ञानी है और सब चाहते हैं कि वास्तव में जिस मार्ग पर मुझे जाना है, जिस अनमोल सम्यक की मुझे प्राप्ति करना है, उसकी सारी बारीकियां मुझे बता दो। बिल्कुल अनुमोदना करते हैं आपकी बात। तो ये सब जो मैं आपको बारीकियां ही बता रहा हूँ। सम्यक दृष्टि जीव जब जाता है, बनने के लिए जाता है, तो उसको वो पास्ट में नहीं घुसना है, भविष्य में नहीं घुसना है, वर्तमान में कंसंट्रेट रहना है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि मैं आज अभी इसी वक्त ये सम्यक दर्शन रूपी कार्य शुरू करूंगा। ये सब जो मैं आपको इधर उधर से घुमा के ला रहा हूँ, कहाँ लेके जा रहा हूँ, ये वही बारीकी मैं आपको समझा रहा हूँ। और हमारा समापन होगा करण लब्धि के बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति। एक्चुअल में ना भी हो तो तब भी अपनी भूमिका में अपन वहां तक का निखार तो ले ही आएंगे कि मुझे समझ तो आ ही जाए कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है। हवा में थोड़ी बात है, फिजिकली। तो देखिए अभी हमारा समय हो रहा है, मैं आपको कल बताऊंगा कि यदि हम प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव को नहीं मानेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा, है ना? रिवर्स क्वेश्चन। रिवर्स क्वेश्चन। तो ये कल मैं आपको समझाऊंगा। ये सारी बातें आप यकीन मान के चलिए कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सब सहायक होंगी। नहीं, वो सारे सब तरह के चारों तरफ का वातावरण आप क्लीन कर रहे हैं। ठीक है सर, तो समय हो गया, कल अपन फिर इस विषय को और आगे पढ़ेंगे। ललित जी। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिन वाणी माता की जय। जय जय।